नमस्कार दोस्तों, देश के अंदर सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जन्मभूमि गुजरात पर। हिमाचल और गुजरात में दोनों जगह पर एक ही वक्त पर चुनाव होने वाला था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को यह लगा कि अगर दोनों जगह पर एक ही वक्त पर चुनाव किया जाएगा तो फिर बीजेपी गुजरात में अपना प्रचार नहीं कर पाएगा और इसी वजह से इलेक्शन कमिश्नर ने गुजरात की इलेक्शन को पीछे धकेल दिया। लेकिन फिर भी बीजेपी की दिमाग में एक डर कहीं ना कहीं सताने लगा कि कहीं 27 साल बाद कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहीं गुजरात मॉडल लोगों के सामने एक्सपोज ना हो जाए। और इसी वजह से सेंटर से सारे एमपी, प्राइम मिनिस्टर सब कुछ छोड़ छाड़ कर गुजरात पहुंच जाता है अपनी प्रचार करने के लिए, क्योंकि इससे पहले सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी की कॉन्टेस्ट में अपोजिशन पर खड़ा था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली से गुजरात पहुंच जाता है अपना दिल्ली मॉडल लेकर। पिछले 27 सालों से बीजेपी गुजरात पर अपनी पकड़ को मजबूत से बनाए रखा था, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बहुत ही जबरदस्त टक्कर दिया था। साल 2017 के चुनाव में टोटल 189 सीटों में से बीजेपी को मिला था 99 सीट और कांग्रेस को मिला था 77 सीट, जो कि 27 साल के इतिहास में कांग्रेस का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। लेकिन इस बार चुनाव थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को टक्कर देने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी को हरा पाएगा? क्या 27 साल के इतिहास में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर बीजेपी अपनी मास्टर स्ट्रोक्स में फिर से कामयाबी हासिल कर लेगा? इस चुनाव में गोदी मीडिया ने बीजेपी के लिए एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया। बीजेपी की हर कैंपिंग से लेकर प्रधानमंत्री की बेसिन पर हाथ धोने का फोटो तक भी गोदी मीडिया ने लोगों के सामने पहुंचाया। मोरबी पुल से लेकर वंदे भारत एक्सप्रेस एक्सीडेंट तक हर चीज को बीजेपी की फेवर में अच्छी तरीके से कवर किया गोदी मीडिया ने। लेकिन गोदी मीडिया का बीजेपी का जिताने का जो प्रयास, इस प्रयास में क्या आम जनता लोगों का साथ देगा? क्योंकि 27 साल के बाद भी गुजरात के अंदर आम जनता काफी सारे परेशानियों का सामना करता है। गुजरात के रूरल एरिया में अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट आज भी आम जनता के बीच नहीं पहुंचा। पिछले 5 सालों में गुजरात के अंदर बीजेपी ने जितना काम किया उससे कई गुना ज्यादा रुपीज की स्कीम ऐलान कर दिया बीजेपी ने अपनी प्रचार कैंपिंग में। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी लास्ट रैली में कहा, आपके शहर में या फिर रूरल एरिया में कौन एमएलए है या फिर कौन चीफ मिनिस्टर है ये मत देखिए, आप सिर्फ बीजेपी को वोट दीजिए और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगले 25 साल आप लोगों के लिए एक सुनहरा भविष्य प्रदान करूंगा मैं। गुजरात के अंदर बीजेपी ने रेबड़ी का एक पूरा का पूरा फ्री स्टॉल ही लगा दिया है। बीजेपी ने अपनी कैंपिंग में कहा, लड़कियों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक फ्री में शिक्षा प्रदान किया जाएगा, साथ ही साथ फ्री में स्कूटर प्रोवाइड किया जाएगा। युवाओं के लिए 20 लाख जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस, अबव 60 का जो महिला है उन लोगों के लिए बस में फ्री सर्विस कर दिया जाएगा। बेनिफिशियरी के लिए हर साल 2 फ्री में गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा, सबको पक्के घर प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा सरकार। इरिगेशन प्रोजेक्ट पर 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा। टेम्पल के लिए 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा और अर्बन एरिया डेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा बीजेपी सरकार अगर इलेक्शन में जीतता है तो। लेकिन बीजेपी सरकार का ये ऐलान कितना सच होने वाला है? क्या सच में ये करेगा या फिर ये सिर्फ एक चुनावी तीर है? क्योंकि आज तक बीजेपी सरकार ने जितना ऐलान किया उससे 75% से ज्यादा स्कीम पर काम ही नहीं हुआ। आज भी गुजरात के रूरल एरिया में पानी को लेकर बहुत ही समस्या देखने को मिलता है। पीने की पानी के लिए घर की औरतों को घर से कई मील तक दूर पैदल जाना पड़ता है पीने की पानी लाने के लिए। गुजरात के अंदर अलग अलग गांव की 50,000 महिलाओं ने पानी की इशू को लेकर प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखा था, लेकिन उसका आज तक कोई भी हल नहीं निकला। रूरल एरिया में 90% हेल्थ केयर ऐसा है जिसके अंदर डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं रहता है। रूरल एरिया के अंदर 700 ऐसी प्राइमरी स्कूल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टीचर रहता है और बाकी सारे पोस्ट खाली रहता है। अर्बन एरिया की अगर बात कीजिए तो अर्बन एरिया के अंदर भी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल उतना अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर नर्स कंपाउंडर को कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर नियोग किया जाता है और बिना कोई नोटिस के उनको जॉब से हटा भी दिया जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी टीचर को कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर नियोग किया जाता है और बिना कोई नोटिस दिए हुए उन लोगों को जॉब से निकाल भी दिया जाता है। और फिर बीजेपी का सबसे बड़ा 2 मास्टर स्ट्रोक जीएसटी और नोटबंदी, इन सब चीजों से लोगों को तो फायदा हुआ, लेकिन किस लोगों को फायदा हुआ? लेकिन क्या एक भी आम जनता या फिर किसान को नोटबंदी और जीएसटी को लेकर कुछ भी फायदा हुआ? मीडिया का काम रहता है इलेक्शन के टाइम इन सब इश्यूज को आगे लाना ताकि उस स्टेट में कुछ विकास हो पाए। लेकिन बीजेपी ने मीडिया को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि लोगों को इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही ना चले। इन सब चीज लोगों के सामने आया ही नहीं, बल्कि मीडिया के जरिए कुछ ऐसा चीज दिखाया गया कि ऐसा लगता है कि विकास के मामले में गुजरात सबसे आगे है। और 27 सालों में कांग्रेस का सबसे बड़ा नाकामयाबी ये है कि कांग्रेस ने कभी भी गुजरात मॉडल को एक्सपोज ही नहीं कर पाया कि एक्चुअली गुजरात मॉडल है क्या सिर्फ ये एक प्रोपागेंडा है, ये लोगों के सामने कांग्रेस ने ला ही नहीं पाया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसको एक्सपोज करने में पीछे नहीं हटा। आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर काम किया, लोगों की परेशानियों को देखा और लोग भी, जो लोग परेशान है वो लोग अपनी परेशानी को लेकर आम आदमी पार्टी के पास पहुंचने लगा। चुनावी प्रचार की शुरुआत में बीजेपी ने सिर्फ एक ही काम किया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार है,
कांग्रेस ने ये किया, आम आदमी पार्टी ने ये किया, लेकिन कभी भी एक भी कैंपिंग में उन्होंने ये नहीं किया कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। और बाद में जब देखा कि क्रिटिसाइज करने में भी कोई फायदा नहीं हो रहा है तो एंड में बीजेपी ने अपनी मास्टर स्ट्रोक चाल चला, गैस लाइटिंग, यानी कि जब कुछ नहीं हो रहा है तब लोगों को मैनिपुलेट कर दो। इसको अगर एक एग्जांपल के लिए कहा जाए कि जब कोविड की वैक्सीन लगवाया जा रहा था तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सबको वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही कोविड वैक्सीन की वजह से लोगों की मौत होने लगा तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने थोड़ी ना बोला था आपको वैक्सीन लगवाने के लिए, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है या फिर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है और आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए था। तो लोगों को भी लगा था कि ये शायद हमारी गलती है। और ऐसे ही बीजेपी ने कहा कि हमने तो विकास करना चाहा लेकिन कांग्रेस ने हमें विकास करने से रोका। अब लोगों को भी लगा कि शायद ये कांग्रेस की नाकामयाबी होगी जिसकी वजह से गुजरात में विकास नहीं हुआ। अब CDCS ने एक सर्वे किया कि लोग जब वोट डालने जाते हैं तो उनकी जहन में क्या रहता है, किस मुद्दे को वो सोचकर वोट डालते हैं। 2/3 लोगों ने कहा कि प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट, 70% लोगों की दिमाग में यह है कि फाइनेंशियल इशू और 50% लोगों की दिमाग में है हिंदुत्व। अगर कोई पार्टी इन सब चीजों को कैप्चर कर लेता है तो बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा दिक्कत होने वाला है और इसी वजह से बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चाल चला। मोदी जी ने सोचा कि इन सब इशू को कैसे लोगों की दिमाग से हटाया जा सकता है और फिर उनको लगा कि GDP, इकोनॉमी, फाइनेंस, ये सब चीज बेकार है, इन सब चीजों से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने लोगों को कहा कि अगर आप गुजरात की स्वाभिमान, मर्यादा, गौरव और हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपकी एरिया में कौन MLA है, कौन चीफ मिनिस्टर है, ये मत देखिए। अगर आप चाहते हो कि गुजरात की गौरव, मर्यादा, अभिमान और फिर हिंदुत्व आगे बढ़े तो आप बीजेपी को वोट दो। आप गोदी मीडिया का एग्जिट पोल के हिसाब से तो बीजेपी गुजरात के अंदर जीतेगा, लेकिन इस बार चुनाव को देखने के बाद ऐसा लगता है कि गुजरात के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।